क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 7.2 राशियों की तुलना क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन दे होगा वो हमें बताना है। मिश्रधन कितना होगा वो बताना है। देखिए बुआ, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है। ये सूत्र हमारा होता है P इंटू में R इंटू में T बटा ये 100 होता है। तो आप कहेंगे सर ये P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है। P को इंग्लिश में P से प्रिंसिपल होता है, R से रेट होता है, T से टाइम होता है। प्रिंसिपल को हिंदी में हम मूलधन कहते हैं, रेट को हिंदी में दर कहते हैं, और T से समय होता है, समय को हम ये T से टाइम हो गया, टाइम को हम हिंदी में समय कहते हैं। क्लियर, ये सब दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे ए नंबर पहले हल करते हैं। हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में चूंकि हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यानी P दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है तो 1200 रुपया है। दर कितना दिया हुआ है तो 12%। दर को हम इंग्लिश में रेट कहते हैं और इनको हम R से लिखते हैं, ठीक है। तथा समय दिया हुआ है, समय अर्थात टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष है। हम पहले निकाल लेते हैं, हमें जो मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज प्लस ये मूलधन होता है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, अर्थात इनको हम SI से लिखते हैं। क्या किससे लिखते हैं तो SI से। इनका हमारा फॉर्मूला होता है P गुना R गुना में T बट्टा में ये 100। तो P का मान दिया हुआ है 1200, R का मान 12 है, T का मान 3 है बटा ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 12 12 के 144 होगा। 144 को 3 से हम गुना कर लेंगे तो ये 432 रुपया होगा। कितना होगा 432 रुपया। हमारा साधारण ब्याज आ गया। हमें मिश्रधन चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये मिश्रधन बराबर ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज प्लस ये मूलधन, ये फॉर्मूला होता है। तो साधारण ब्याज कितना है, 432 निकाले हैं, तो ये हमारा 432 प्लस मूलधन कितना है 1200 है, तो 1200, तो 12 4 कितना होता है, 12 4 1632 रुपया हो जाएगा, समझे ना। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर चूंकि मूलधन 7,500 दिया हुआ है, चूंकि मूलधन अर्थात P ये दिया हुआ है 7,500, दर दिया हुआ है 5%, दर यानी रेट दिया हुआ है 5%, तथा समय टाइम दिया हुआ है कितना 3 वर्ष, 3 वर्ष। क्लियर। हम यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर साधारण ब्याज, देयरफॉर ये साधारण ब्याज। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है P गुना में R गुना में T बट्टा ये 100। तो P का मान दिया हुआ है 7500 और गुना R का मान 5 है और T का मान 3 है बट्टा में ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो हैप्पी बर्थडे होगा। तो ये हमारा 75 और गुना में 5 दिया के 15, तो 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 से 15 7 105 और 7 5 12, तो 112 हो जाएगा, अर्थात 1125 रुपया होगा। तो ये हमारा साधारण ब्याज निकल गया। अब हम यहाँ पे मिश्रधन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर हम यहाँ से मिश्रधन निकाल लेंगे, मिश्रधन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, तो ये मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होगा मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हमारा मूलधन प्लस में ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन हमारा इनका कितना है तो 7500 रुपया है। ये हमारा 7500 प्लस ब्याज हमारा 1125 दिया हुआ है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 8625 रुपया होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा ये 9 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 10 नंबर, 10 नंबर देखिए, कहता है 56,000 2 वर्ष पश्चात किस दर से
280 रुपया ब्याज दे होगा। हमें जो है वो दर यहाँ पे ज्ञात करना है। 56,000 रुपया ये मूलधन दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज दिया हुआ है 280 रुपया। तो हमें दर ज्ञात करना है। तो चलिए जो दिया हुआ है उनको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है मूलधन, मूलधन अर्थात प्रिंसिपल दिया हुआ है 56,000 रुपया, ठीक है। और दर दिया, ये समय दिया हुआ है, समय अर्थात टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। इतना रुपया दिया हुआ है। और देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है, चूंकि साधारण ब्याज दिया हुआ है 280 रुपया। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है ये P गुना में R गुना में T बट्टा में 100 बराबर ये 280 हो जाएगा। P का मान 56,000 दिया हुआ है, तो ये हमारा 56,000 गुना R तो ज्ञात करना है, T हमारा 2 दिया हुआ है, बट्टा में ये 100 बराबर ये 280 होगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और 228 दूनी के 28 दूनी 8 दूनी 16 6 हासिल 1, ये हमारा 2 से इनको काटेगा, 228 दूनी के 560 होता है। कितना होता है, तो 560। ये 2 दूनी के 4 गुना R हो जाएगा, तो ये हमारा 4 गुना में R बराबर ये 1 होगा। तो देर पर ये R का मान हम निकालेंगे तो 1/4, 1/4 को हम भाग देने जाएंगे तो ये 0.25 आएगा। कितना आएगा, 0.25, अर्थात 0.25% की दर से जो है वो ब्याज जो है वो 280 रुपया हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा, तो दर हमारा क्या होगा, तो 0.25%, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए 11 नंबर कहता है मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपया ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था वो हमें बताना है। ये भी वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना है, तो 45 रुपया। साधारण ब्याज 45 रुपया दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है, वो R हमारा दर दिया हुआ है 9% वार्षिक, समय दिया हुआ है ना 1 वर्ष, ये हमारा 9% है। समय टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष, ठीक है। तब हमें कितना क्या ज्ञात करना है, तो उसने कितना धन उधार लिया था, यानी कि P हमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो चूंकि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, ये हमारा दिया हुआ है 45 रुपया है ना। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है P गुना में R गुना में T बटा में ये 100 बराबर ये 45 हो जाएगा। तो P हमें ज्ञात करना है, R 9 दिया हुआ है, समय 1 वर्ष दिया हुआ है, बटा में ये 100 बराबर ये 45। 9 से काट देंगे तो 9 × 5 = 45, 100 से गुना हो जाएगा तो देर पर ये P बराबर कितना होगा, 500 रुपया होगा। P का मान कितना होगा बोले, तो 500 रुपया होगा। तो लिख दीजिएगा, तो मीना ने 500 रुपया धनराशि लिया था, ठीक है। कितना धनराशि उधार लिया था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो मीना ने 500 रुपया धन राशि उधार लिया था, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा 7.2 एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली। ये हमारा 7.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 8.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी है, एमपी बोर्ड में भी है,
झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है वो निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।